आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में हुए इनेलो और बसपा के गठबंधन को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि न तो इनेलो के कुछ पल्ले है और न ही बसपा के। दोनों ही पार्टियों ने पहले भी गठबंधन किया था, लेकिन नतीजा जीरो रहा। जांगड़ा झज्जर के संवाद भवन में स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद के दुकानदारों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्री सौंपने के लिए आए थे। यहाँ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जांगड़ा ने हरियाणा की खाली हुई राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए भाजपा की तरफ से ताल ठोकी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट पर हर हाल में भाजपा जीतेगी। राज्यसभा सीट के लिए नवीन जय हिंद की दावेदारी को दरकिनार करते हुए जांगड़ा ने कहा कि उस बेचारे के पास तो उसका प्रस्ताव रखने के लिए जरूरी विधायकों का आंकड़ा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर काम पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। सभी चीजें ऑनलाइन होने में कुछ दिक्कतों का सामना तो जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी समझ आ जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में ये हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। काफ़ी लंबे समय से जो लोग किराए की दुकानों में बैठे हुए थे, कमेटी की दुकानें थी, नगर पालिका नगर परिषद की दुकानें थी, नगर निगमों की दुकानें थी, वो उनके ऊपर एक भय की तलवार भी लटकती रहती थी और अपना काम को बढ़ाने के लिए वो किसी बैंक वगैरह से लोन भी नहीं ले सकते थे। और क्योंकि आज के समय में शोरूम सिस्टम आ गया, पहले छोटी छोटी दुकानें होती तो उसको ढंग से बना के और एक वो उनको अधिकार नहीं था उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर लें। तो आज लाखों लोगों को ये राहत दी है हरियाणा सरकार ने कि वो अपने स्वामित्व योजना के तहत पक्के मालिक उसके बन गए। अब वो भविष्य में उसके ऊपर लोन भी ले सकेंगे, उसको मॉडिफाई भी कर सकेंगे और निर्भय होकर अपना व्यापार चला सकेंगे। आज इनेलो बसपा गठबंधन हुआ क्या? इनेलो बसपा गठबंधन हुआ, इनेलो बीएसपी कोई नहीं, पहले भी कई बार हो लिया, इससे कोई खास बात नहीं है। ना बसपा का कुछ ना इनेलो का कुछ। राज्यसभा सीट के लिए कितने आश्वस्त है? नवीन जैन ने भी राज्यसभा सीट हम जीतेंगे। जिसको भी पार्टी फैसला करेगी, जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी वही जीतेगा। नवीन जैन भी दावा कर रहा था। कोई नहीं, करता रहो। नवीन जैन के बेचारे के पास वो उसके तो रिकमेंड करने के लिए एमपी भी एमएलए भी नहीं है, कोई 10 एमएलए कम से कम चाहिए। बीजेपी सरकार ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम इन चीज़ों को बंद कर देंगे आने के बाद। ऐसा है जी, कांग्रेस के राज में जो चलता रहा वो जनता ने सारा देखा है। एक गांव में 100 आदमियों ने बोगस पेंशनें बनवा रखी थी। गरीब आदमी वंचित थे, जो होनी चाहिए जिसकी पेंशन उनकी थी नहीं। हरियाणा सरकार ने उसको पारदर्शिता से ऑनलाइन कर दिया, सबके खाते में पेंशन आती है। और जो राजीव गांधी ने खुद कहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, कि हम तो सेंटर से 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 मिलता है बेनिफिशरी को, 85 रुपया बीच में चोरी हो जाता है। वो चोरी ऑनलाइन की वजह से ही रुकी है। डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड बेनिफिट थ्रू टेक्नोलॉजी, ये मोदी जी का विज़न था। और इसमें कितना किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, सब उनके खातों में जा रहा है। नई डेवलपमेंट में, नई टेक्नोलॉजी में कहीं कहीं किसी स्कीम में जनता को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनका निदान अब शुरू हो गया है। हमारे डीसी साहब हमारे पास खड़े हैं, 2 घंटे रोज़ाना यहाँ पर बैठ के अधिकारियों ने जिन लोगों को पीपीपी में या प्रॉपर्टी आईबीडी में कोई दिक्कत आ रही थी, उनका पूरा का पूरा निदान कर रहे हैं। कुछ बच के उनका भी हो जाएगा। और जो अनावश्यक रूप से और नॉन एलिजिबल लोग जो बेनिफिट ले गए, उनका भी डीसी साहब ने सर्वे करवाया है। उनके फ़ोटो खींचे मकानों के, एसी लगे हुए हैं, सेपरेट एसी लगे हुए हैं, घर में कार खड़ी है, अच्छे चिप्स के मार्बल के फर्श हैं। तो ऐसे ऐसे जो बेशरम लोग हैं, जिनको गरीब का खाने में कोई शर्म नहीं आती है, उनको भी पूरी तरह से कानून के शिकंजे में लेके उनको अतिरिक्त किया जाएगा। और जो बेनिफिट है वो बिल्कुल एलिजिबल आदमी को, गरीब आदमी को दिया जाएगा। एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की योजना बना रहे हैं, 16 तारीख को मीटिंग बुलाई। वो फैसला देखो केंद्र का है अपना, और जो भी किसान के हक में है वो प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। झज्जर से सुमित थारन की रिपोर्ट।